नाउ द चैप्टर इज फूड एंड हेल्थ। इसमें हम लोग फूड और हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी, टू स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज, and we need food to do our daily activities because we need energy to do the activities. So these are the reasons why we need food. Now what are nutrients? See, it is written, nutrients are substances present in food that are required for proper growth and development of our body. So this is you have to learn. Nutrients वो चीज़ होता है जो खाना में प्रेजेंट होता है और हम लोगों का बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स को बोलते हैं। साथ ही रफेज और वाटर को भी बोलते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दिस इन क्लास 4। नाउ दिस इज अ हेल्दी ईटिंग पिरामिड। सो व्हाट इज इट? सी, ब्रेड्स एंड सीरियल्स जो नीचे में है उसका क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब उसको सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। ईट द मोस्ट बिकॉज इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है एंड कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज वी गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ब्रेड वगैरह से ज़्यादा, रोटी से थोड़ा सा कम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। फिर उससे भी कम हम लोगों को मीट, एग, ये सब, फिशेस एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि इससे हम लोगों को प्रोटीन मिलता है अलॉन्ग विथ अदर विटामिन्स। एंड फैट, शुगर एंड सॉल्ट, इससे फैट मिलता है, इसको सबसे कम खाना चाहिए। सो दिस इज अ हेल्दी ईटिंग पिरामिड। This is good for a balanced diet. Now, what is a balanced diet? A diet which contains all the nutrients in appropriate amount along with water and roughage. So what is the function of carbohydrate? It provides energy. Proteins क्या करता है? Body tissues को repair करता है. Fat energy provide करता है और body को warm रखता है. Vitamins body का proper functioning के लिए ज़रूरी है. मिनरल्स नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अब है कि हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्दी रहना इसका मतलब सिर्फ फिजिकली फिट होने से नहीं कि हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरा दिन खेल रहे हैं। माइंड से भी हम लोगों को हेल्दी होना पड़ेगा। सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हम लोग कैसे हेल्दी रह सकते हैं? अपने डाइट, बैलेंस डाइट खाकर, डेली एक्सरसाइज करके, प्रॉपर रेस्ट लेंगे। अगर हम लोग दिन भर काम किए जा रहे हैं और रेस्ट नहीं लेंगे तो हम लोग का बॉडी, कुछ फिजिकल डैमेज होगा बॉडी में। फिर गुड पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई ज़रूरी है। क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना ज़रूरी है। तो ये 5 पॉइंट है जो लर्न करना है, जिससे कि हम लोग गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज डिजीजेज? व्हाट आर डिजीजेज? सो अ डिजीज इज एनी डिफेक्ट और अबनॉर्मलिटी फाउंड इन द बॉडी। कोई भी बॉडी में अजीब सा चीज़ अगर हो गया, कोई भी डिफेक्ट हो गया, तो उसको हम लोग डिजीज़ बोलते हैं। डिजीज़ बहुत रीज़न से हो सकता है। अगर हम लोग खाना वाना ठीक से नहीं खा रहे तो डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है। फिर चोट वोट लग जाने की वजह से भी हो सकता है डिजीज़। बहुत रीजंस होता है। सबसे पहले डिजीज़ को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस? See, it is written, diseases which generally do not get transmitted from one person to another are called non-communicable diseases. जो डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं स्प्रेड हो रहा है तो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। जैसे अगर हम अपने डाइट में विटामिन ए नहीं ले रहे तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस होगा। तो सपोज फिर कोई एक इंसान है जो विटामिन ए नहीं ले रहा तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना कि उसके आसपास का जो भी इंसान है उसको भी टच करने से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो जो डिजीज़ एक से दूसरे पे स्प्रेड नहीं होता है उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। तो ऐसा डिजीजेस का कारण क्या है? जरूर किसी मिनरल, किसी न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी के कारण हुआ है, कमी के कारण हुआ है। तो इसीलिए डिजीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन आवर डाइट आर कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। एग्जाम्पल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ठीक से नहीं लेंगे तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़ होगा। ये जनरली बच्चों में होता है। ये एक हेल्दी चाइल्ड है और ये एक डिजीज़ है इसको,
तो ये वीक है। कैसे हम लोग को इसका रिब्स भी दिख रहा है, तो वीक है, ही लुक्स पेल। सो द चाइल्ड इन द पिक्चर 1 लुक्स हेल्दी एंड एक्टिव वाइल चाइल्ड इन 2 लुक्स वीक एंड सिक। इससे समझ में आ रहा है कि इसके डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ठीक से नहीं मिला। जनरली ये सब गरीब बच्चों में होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स अर्न नहीं करते ज़्यादा, तो उनका बैलेंस डाइट नहीं मिलता उनको ना। ये सारा कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का डिजीजेस का सिम्टम्स है। सिम्टम्स मतलब वो साइंस जिसको देखकर हम लोग पहचानते हैं कि ये बीमारी है। सपोज फीवर, तो कैसे समझ में आता है कि फीवर है? बॉडी गर्म लगता है, टेम्परेचर थर्मोमीटर में शो करता है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, तो वो सारा उसका सिम्टम्स हुआ। तो उसी तरह से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का कमी होगा तो क्या क्या सिम्टम्स होगा? बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, स्किन ढीला हो जाएगा और आँख लगेगा अंदर घुस गया है, बाल का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, पतला हो जाएगा, कलर भी कम जाएगा, पर्सन इनएक्टिव रहेगा और बहुत जल्दी थक जाएगा। ये जनरली 6 महीना से 3 साल के बच्चों में होता है जिनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलता है। इसी तरह से किसी किसी मिनरल्स का डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है। मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब चीज़। तो आयरन के डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है जिसमें ब्लड में हेमोग्लोबिन कम जाता है। सिम्टम्स क्या होता है? पर्सन लुक्स वीक एंड पेल, चेहरा कैसा वाइट सा दिखता है, कमज़ोर लगता है, बहुत जल्दी थक जाता है। इज़ प्रोन टू डिफरेंट इन्फेक्शंस, मतलब उसको दूसरा इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी ये सब होगा, फीवर तुरंत कैच कर लेगा, वायरल फीवर होगा तो वो सब चीज़ होता है। कैल्शियम फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी डिजीज़ का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, बट उसका सिम्टम्स है कि दांत का शाइन चला जाएगा और बहुत वीक हो जाएगा। और वीक एंड सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल बोन्स, फ्रेजाइल मतलब जो इजीली टूट जाएगा, थोड़ा सा भी बेड से टकरा गया, किसी चीज़ से टकरा जाए तो हड्डी तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा। आयोडीन का कमी की वजह से गॉइटर होता है, इस तरह से गला फूल जाता है। पर्सन शोज स्वेलिंग इन द नेक रीजन, रिटार्डेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा, और माइंड का भी ग्रोथ नहीं हो रहा। सो दीज वर द सिम्टम्स ऑफ सम डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू मिनरल्स। हेमोग्लोबिन क्या होता है? एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो जैसे हम लोग जब ब्लड ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो लंग्स में जा रहा है, फिर लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन ले रहा है, तो ब्लड में ऑक्सीजन रख कौन रहा है? वो हेमोग्लोबिन रख रहा है। सो हेमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट फाउंड इन द ब्लड which transports oxygen and provide color to blood. So the red color is due to hemoglobin. So what did we learn in this chapter? We learned that what are nutrients, what are the various types of nutrients and their functions, what is health, how can we maintain good health, and what are called communicable diseases. We also learned why non-communicable. We also learned what are deficiency diseases and some types of deficiency diseases.